प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। ये सच्चाई है। मैं पप्पू हूँ। राहुल गांधी की इमेज क्या बीजेपी की आईटी सेल ने सच में खराब करी है, या राहुल गांधी पब्लिक लाइफ में एमेच्योर बातें करके अपना काम खराब कर देते हैं? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं, और यहाँ शायद किसी को भी नहीं मालूम हो कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूँ अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है? चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.001। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। बताओ 50 15 कितना हुआ? 73 73। जहां नरेंद्र मोदी को लोग एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, वहीं राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। इनफैक्ट बहुत से लोग तो कहने भी लगे हैं कि राहुल गांधी अब प्राइम मिनिस्टर कभी अपनी जिंदगी में बन भी नहीं पाएंगे। वहीं कुछ लोग तो उन्हें जोकर भी कहते हैं। सीपीएम के नेता पिनराई विजयन ने राहुल गांधी को जोकर कहा है। बहुत से सीनियर कांग्रेस लीडर्स जैसे गुलाम नबी आजाद, संजय निरुपम, अशोक चौहान एंड इनफैक्ट आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा, ये सब कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स से परेशान थे और राहुल गांधी के लीडरशिप से दुखी थे। अगर आपका डॉग और बिस्किट टच कर लेता, then what you'll do? You'll give the whole plate to him or her, and then you'll ask for a fresh one. But हमारे लोग वही प्लेट से उठा के बिस्कुट खाना शुरू कर दिया, just to please राहुल गांधी. He has been always respectful to me, but as a politician, he doesn't have the aptitude. राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और अपनी इमेज को सुधारने की काफी कोशिश करी। इसके पहले कलावती नाम की एक दलित महिला बहुत लाइमलाइट में आई थी और विदर्भ में जो किसान सुसाइड कर रहे थे, इसके बारे में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में एक डिबेट छेड़ दिया था। लेकिन फिर राहुल गांधी को आखिर पप्पू क्यों कहा जाता है? मैं पप्पू हूँ। राहुल गांधी का फैमिली बैकग्राउंड, जहां उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है, उन्हें अपने आप एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल गया, कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं दूसरी तरफ ये फैमिली बैकग्राउंड एक लायबिलिटी और एक बैगेज लेके भी आता है। उनकी कंपैरिजन जवाहरलाल नेहरू जी की लेगेसी, इंदिरा जी की लेगेसी से की जाती है। कई कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी में राजीव गांधी जी को ढूंढते हैं, जबकि मिडिल क्लास में एक ऐसा वर्ग है जो राहुल गांधी को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट मानता है। लोग उन्हें शहजादा कहते हैं। आप संविधान के अनुसार चलना चाहते हो कि शाहजादे की इच्छा पर चलना चाहते हो? शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। 2017 में बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल निकाला जहां उन्होंने क्लेम किया कि राहुल गांधी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ सकते हैं। उन्होंने इतने ज्यादा इलेक्शन हारे हैं, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक राहुल गांधी 40 से ज्यादा इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन तब भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से क्विट नहीं किया, या कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कांग्रेस से निकाला नहीं है। जब 2009 में राहुल गांधी ने अमेठी सीट से कॉन्टेस्ट लड़ा था, तो ये परिवार की पारंपरिक सीट थी जहां पे इंदिरा गांधी जी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी लड़े थे। उस वक्त यूथ कांग्रेस में काम करके राहुल गांधी ने इंटरनली काफी चेंजेस लाने की कोशिश करी थी, बट ग्राउंड रियलिटी ज्यादा बदली नहीं, और जो बड़े बाप के बेटे थे वही कांग्रेस पार्टी में उत्तराधिकारी बनते जा रहे थे और सांसद विधायक के टिकट उन्हें मिलते जा रहे थे। Every state president was either the son or daughter of some politician or some neta, and the entire system had become more oriented towards having papas or mummies, फ्रेंड्स, सन्स एंड डॉटर्स। लेकिन साल 2009 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता था। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे 206 सीट्स ले आती है और उत्तर प्रदेश जैसे क्रूशियल राज्य में जहां कांग्रेस डबल डिजिट्स में नहीं आ पा रही थी, 21 सीट्स लेके आती है। और 5 साल के यूपीए 1 के शासन के बाद राहुल गांधी को पूरा क्रेडिट मिलता है जब कांग्रेस की इतनी सीट्स आती है। लेकिन फिर अगले 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी 2009 में 206 सीट्स लाई थी, वो 2014 में 50 सीटें नहीं ला पाई। 1984 से लेकर
1991, ये 7 साल ऐसे थे जिसमें इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए थे। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये एक पर्सनल ट्रेजेडी थी। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को और अपने पिता राजीव गांधी को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था और इस वजह से उन्हें हमेशा एक प्रोटेक्शन में रखा जाता था। उनके आसपास बहुत सिक्योरिटी होती थी। इनफैक्ट राहुल गांधी ने खुद बताया है कि जब दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से वो पढ़ाई कर रहे थे, तब आसपास बॉडीगार्ड होने की वजह से कोई भी स्टूडेंट उनसे आके बात नहीं करता था। वो जब फॉरेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई करने गए तो उन्होंने अपना नाम राहुल गांधी से राहुल विंसी कर लिया था और इन्हीं कारणों की वजह से राहुल गांधी को ग्राउंड रियलिटीज पता नहीं है। So I went to meet him as a newly elected MLA, and so he was like completely clueless. So how many MLAs do we have in UP now? And I was like, sir, 7. And he threw his head back and laughed, and I was like, Rahul Gandhi recently said that MRP means minimum retail price. जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो उस पे दाम लिखा होता है ना, सब लोगों के प्रोडक्ट पे लिखा होता है भैया इससे कम क्या नहीं बेच सकते। Even my 5-year-old cousin would know that भाई चॉकलेट लानी है तो वो चॉकलेट जो है वो अगर 5 रुपए की कह रहा है तो शॉपकीपर कांट चार्ज अबाव 5 रुपया। 5 रुपए के नीचे अगर डिस्काउंट देना है, बेटा बहुत प्यारे लग रहे हो ले लो 2 रुपए में, तो दे सकता है। और इस तरीके से राहुल गांधी अपने एडवाइजर्स की ओपिनियन और उनके विजडम पे डिपेंडेंट रहते हैं। Nobody thinks Rahul Gandhi is well read. Not even Barack Obama has written it in his book that he came off as awfully trying hard to impress but not able to do so. और इस चीज को देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो कि एक बहुत सीनियर कांग्रेसमैन थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। राहुल गांधी की हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। एक्चुअली उनकी माँ इटालियन है, जिसकी वजह से कभी कभार वो पब्लिक लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं कि वो बट ऑफ जोक्स बन जाते हैं। और आज सोशल मीडिया के जमाने में जब मीम्स बहुत जल्दी वायरल होते हैं तो राहुल गांधी इन मीम्स के बड़े आसानी से शिकार बन जाते हैं। कैन यू कॉल मी राहुल इंस्टेड ऑफ सर? कुत्ते आए और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। डांट पड़वा दी आपने मुझे, टी शर्ट कर करके मामा ने डांट मार दी मुझे। राहुल गांधी की खराब इमेज होने के पीछे एक और बड़ा रीजन है कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी का वर्क कल्चर। इस बात को संजय बारू ने अपनी बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और राजदीप सरदेसाई ने अपनी बुक 2014 इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया में कंफर्म किया है। जब राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली आते हैं तो भी ट्विटर पे इनकी पार्टी के चमचे इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी अमेठी से आते तो उससे स्मृति ईरानी का कद बढ़ जाता। बात कुछ सेंस नहीं बनाती है। एक चौथा रीजन जो मुझे समझ में आता है राहुल गांधी की बेहद सेफ अप्रोच। राहुल गांधी ने 10 साल की यूपीए सरकार में कभी कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया। अगर वो कभी कोई मिनिस्टर बनते तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, वो परफॉर्म करते, उन्हें एक एक्सपीरियंस होता। उनके ओपोनेंट नरेंद्र मोदी के पास 2001 से लेके 2014 तक एज चीफ मिनिस्टर और उसके बाद 10 साल एज प्राइम मिनिस्टर का इतना रिच एक्सपीरियंस है। विद इन कांग्रेस पार्टी भी अगर राहुल गांधी कोई बड़ा पद लेते तो उन्हें पार्टी मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता रहता, लेकिन उन्होंने बहुत रिलक्टेंटली जब सोनिया गांधी ने रिजाइन कर दिया तब प्रेसिडेंट बने और 2019 में इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। उनके पास कोई दूर का विजन नहीं दिखाई देता है। जब अमेठी और रायबरेली की सीट्स पे आपको कैंडिडेट डिसाइड करने थे तो आपने लास्ट दिन तक क्यों वेट किया? 2019 में स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल गांधी के पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए था, पहले से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक ये सस्पेंस बना रहता है कि इन दोनों ट्रेडिशनल सीट्स पे जहां पे नेहरू गांधी फैमिली एक जमाने से जीतती आई है, आखिर उस पे कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया गया? The grand old party is yet to reveal its Amethi warrior. कुछ ऐसे ट्रम्प के कार्ड जो होते हैं जो अंतिम समय में जो है ओपन किए जा सकते हैं, तो वैसे हमारी रायबरेली और अमेठी की भी सीट है जो अंतिम समय में निर्णय होंगे और उसको लेकर जो है विपक्ष जो है वो चौंक जाएगा। अब जब कैंडिडेट आए हैं तो उनके पास इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं है। वहीं स्मृति ईरानी 1 महीने से कैंपेनिंग कर रही हैं, अपना मैसेज एक एक घर में पहुंचा रही हैं, तो आपने अपने ऑपोजिशन को खुद थाली परोस के दे दी है खाने के लिए। ये लैक ऑफ प्लानिंग या मैं कहूंगा पुअर प्लानिंग कांग्रेस पार्टी या मैं कहूंगा राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस है। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, यहाँ पे ढेर सारी लैंग्वेजेस है, कल्चर है, पहनावे हैं। राहुल गांधी जब कहीं पे जाते हैं तो कोई पर्सनल टच देते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप उनके राइवल मोदी जी को देखेंगे तो वो वहाँ की लोकल ड्रेस पहनेंगे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में शुरू के 2-3 लाइनें बोलेंगे। जेका रंजले गांजले त्यासी मणे जो आपुले
और कभी कभार तो वो ऊपर टर्बन या कोई ऐसा हेडगियर पगड़ी पहनते हैं जो कि लोकल लोगों से कनेक्ट कर पाए। इसके अगेंस्ट में राहुल गांधी सिंपली टी शर्ट पहन के पहुंच जाते हैं। अब जो लोग कभी अपनी जिंदगी में जॉब्स के लिए अप्लाई किए होंगे उन्हें पता होगा कि एक इंटरव्यू में भी आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो, शर्ट पैंट में। टी शर्ट में तो लोग कैजुअल घूमने फिरने के लिए या जिम में जाते हैं। अब आप सोचो कोई लड़की स्विमिंग पूल साड़ी पहन के कूद जाए और अपनी शादी के दिन मंडप पे बिकिनी में आ जाए, तो कोई ड्रेस कोड नाम की भी चीज होती है। इस तरह से टी शर्ट में घूमना राहुल गांधी को लौंडा किस्म का तो दिखाती है, लेकिन एक सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करती है। लोग कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन असलियत तो ये है कि अगर आप फटीचर कपड़ों में घूमेंगे तो लोग भी आपको फटीचर समझेंगे, वहीं अगर आप वेल ड्रेस होंगे तो आसपास के लोग आपको जरूर सम्मान की नजर से देखते हैं। और राहुल गांधी इस छोटी सी चीज को समझने में कहीं चूक जाते हैं। लुटियंस डेली में एक कॉमन गॉसिप है राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ को लेके, जिसके जिक्र राजदीप सरदेसाई ने अपनी बुक में किया है। उनकी मलेशिया से लेके एम्स्टरडैम में कुछ फॉरेन ट्रिप्स होती हैं, वहां पे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को पता है, मीडिया में लोगों को पता है, बट उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा डिस्कशन तो नहीं होता है। लेकिन जो इनर सर्कल्स हैं वहां पे गॉसिप बहुत होती है, और इसी वजह से राहुल गांधी को कोई फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं कहता है। Can you tell us one good thing about Rahul Gandhi according to you? I do not see him as a politician. He may be a good human being. ऐसा परसेप्शन बन गया है कि राहुल गांधी के लिए पॉलिटिक्स एक साइड जॉब है। जब यूपीए गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी क्राइसिस हो रही थी, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो या निर्भया का गैंग रेप हो, राहुल गांधी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त वो अपनी फॉरेन ट्रिप्स में बिजी थे। अगर वो सच में एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखाना चाहते थे तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थी जब वो फ्रंट पे आगे आते और ये क्राइसिस डिफ्यूज करके दिखाते। राहुल गांधी की पीआर एजेंसी भी पूरी कोशिश में लगी रही कि किसी तरीके से राहुल की इमेज को मेक ओवर किया जाए, और 2014 में अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ, जो उस वक्त हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग्स लेके आता था, उस चैनल को सेलेक्ट किया। लेकिन जब वहां पे इंटरव्यू हुआ तो राहुल गांधी का वो डिजास्टर्स इंटरव्यू था। लगभग सभी सवालों के जवाब में राहुल गांधी 2-3 लाइनें रटी रटाई थी, उन्हीं को रिपीट कर रहे थे। Mainly my focus, the bulk of my focus has been in internal party work, and that's where I've been concentrating. So that's where most of my energy was going. जहां 2014 में राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, और इस बीच यूपी, गुजरात, बिहार और ऐसे कई राज्यों में बहुत इंपॉर्टेंट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सभी स्टेट्स में बहुत बुरी तरीके से हारती है। ऐसे में सोनिया गांधी तो प्रेसिडेंट के पद से रेजिग्नेशन देके मैदान छोड़ के भाग जाती हैं, लेकिन राहुल गांधी तो यंग डायनेमिक लीडर थे, उन्हें फ्रंट पे आके इस लड़ाई को संभालना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी जो अपना बेस होती जा रही थी, वहां पे इन्हें आगे बढ़ के लोगों के बीच में अपनी आउटरीच बढ़ानी चाहिए थी, बट ऐसे कोई एफर्ट्स राहुल गांधी की तरफ से दिखाई नहीं दिए। और जिन स्टेट्स में कांग्रेस जीती भी, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां पे उनके लोकल लीडर्स का बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। अशोक गहलोत से लेके कमलनाथ, ये जमीन से जुड़े लीडर्स हैं, और इन स्टेट्स की जीत का सहरा राहुल गांधी के सर पर बांधना ये एक मूर्खता होगी। राहुल गांधी पब्लिक लाइफ में कभी कभी ऐसे कॉमेंट्स देते हैं जो पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं और बिलो द बेल्ट होते हैं, जैसे चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी। सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे, जिसके पीछे उन्हें डेफेमेशन केस में कन्विक्शन भी हुआ है, 2 साल की जेल हुई है, और अभी मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव के साथ एक रैली करी, जिसमें लालू यादव ने मोदी जी की पर्सनल लाइफ पे कुछ भद्दे कमेंट पास किए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कोई डिनाइल नहीं आता है। इनफैक्ट वो खुद ही मोदी जी के लिए ऊट पटांग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। इस बार नहीं निकल पाएगा।
इस तरीके की भद्दी भाषा और पर्सनल कमेंट करने से जो वोटर अनडिसाइडेड होता है वो भी डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगा, क्योंकि एक सिंपैथी आ जाती है वोटर के मन में। बात चाहे कैसी भी हो, लेकिन शब्दों का चयन सही होना चाहिए और भाषा की मर्यादा हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो। और कभी कभी राहुल गांधी जो ये बिलो द बेल्ट रिमार्क्स पास ऑन करते हैं तो अपनी पार्टी और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। इनफैक्ट प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी को इनडिसाइसिव बताया है और एक प्रॉमिस करने के बाद पीछे पलटने तक का एलिगेशन लगाया है। तो आपको लेके आए थे राहुल गांधी, उनको क्यों नहीं जिता पाए? कि जो यूपी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, कि वो चीजों को एग्री करने के बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला पहले कांग्रेस में जुड़े हुए थे और वो राहुल गांधी के रेजिग्नेशन के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी और कांग्रेस की प्रेसिडेंट के लिए शशि थरूर जैसे एक पढ़े लिखे और डायनेमिक लीडर को रिजेक्ट करके पार्टी ने एक चमचे मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको ना तो सोशल मीडिया पे कोई जानता है, ना ही उनकी कोई फैन फॉलोइंग है, ना वो जमीन से जुड़े नेता है और ना ही उन्हें कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी की फैमिली से बहुत क्लोज है, इस वजह से पार्टी के प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। राहुल गांधी के फेलियर का एक और बड़ा कारण खुद उनकी मां है। सोनिया गांधी ने फ्रंट पे आके कभी कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन तो नहीं होल्ड करी है, लेकिन बैक चैनल से जब यूपीए की सरकार थी तब 10 साल उन्होंने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था और उसके बाद किस तरीके से वो एक प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर के रूप में देश में काम करती रही और डिसीजन मेकिंग में उनका इन्फ्लुएंस बना रहा। ये बात सबसे अच्छे तरीके से उस वक्त पीएमओ में मीडिया एडवाइजर संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में बताई है। और सोनिया गांधी का यही इन्फ्लुएंस आज राहुल गांधी के लिए भी नासूर बन गया है, क्योंकि वो ना तो सही से अपनी टीम बिल्डिंग कर पाते हैं और ना ही वो अपने डिसीजंस को खुल के सामने रख पाते हैं, क्योंकि उनकी मां सोनिया गांधी प्रेसिडेंट के पद से रेजिग्नेशन देने के बाद भी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ पा रही है और हर जगह वो अपनी टांग अड़ा देती है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इमेज एक ममास बॉय के रूप में रह गई है, जो कि अपनी मां के पल्लू के नीचे छुपा हुआ है। और अभी रिसेंटली जब अमेठी छोड़ के राहुल गांधी रायबरेली जाते हैं तो ये ममास बॉय का टैग एक बार फिर से राहुल गांधी के सर पे मढ़ दिया गया। राहुल गांधी के कंटेंट राइटर्स उनकी स्पीच इतनी पुअरली ड्राफ्ट करते हैं कि वो हर जगह कुछ न कुछ ऐसा रायता फैला देते हैं कि मीडिया में अच्छी खासी उनकी हंसी उड़ती है। चाहे वाराणसी में वो वहां के युवाओं को नशेड़ी कह के आ गए हो, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में, या राम मंदिर में ऐश्वर्या राय की बात कह के आ गए हो। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा ना? सारे बिजनेस वाले देखे, नरेंद्र मोदी देखे, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय देखी। हर जगह उनकी खिल्ली उड़ती है और वो एक मजाक के पात्र बन के रह जाते हैं और उनको अगर कोई सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में लेना भी चाहे तो कैसे? कांग्रेस के फॉर्मर लीडर हेमंत बिश्व शर्मा, जो इस वक्त आसाम के चीफ मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो स्टेट में पीस भंग किया था उसके बदले अरेस्ट करने की बात कही थी, लेकिन इलेक्शंस के बाद, और उसका रीजन बताया था कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। जहां कांग्रेस में इतने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इतने फैक्शन है और आपस में लड़ाइयां पब्लिक में आ जाती हैं, वहीं बीजेपी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी दिखाई देती है। ऐसे कितने स्टेट्स है जहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को हटा के नए फेसेस को लाया गया। गुजरात में विजय रूपाणी को हटाया गया, भूपेंद्र भाई पटेल आए, और यही चीज महाराष्ट्र में होती है। देवेंद्र फडणवीस जो पहले सीएम थे वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 3 बार के सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह नहीं आते हैं और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस कर दिया जाता है और कहीं पे किसी भी तरीके का कोई डिसेंट पार्टी में नहीं दिखाया जाता है। तो ये पार्टी बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज दिखाई देती है। बीजेपी में जहां एक सेकंड जनरेशन के पॉलिटिशियंस पुष्कर सिंह धामी से लेके योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिश्व शर्मा, स्मृति ईरानी और न जाने कितने ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं, वहीं पे कांग्रेस में सेकंड जनरेशन के लीडर्स ढूंढने से भी नहीं दिखाई देते हैं। इनफैक्ट जो लीडर्स थे भी, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में आ गए और सचिन पायलट तो कितना कांग्रेस से रूठे हुए हैं ये तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट जितना नया टैलेंट बीजेपी अट्रैक्ट कर लेती है, वहीं पे कांग्रेस कोई भी नए टैलेंट को ग्रूम करती हुई दिखाई नहीं देती है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई सेलिब्रिटी ज्वाइन करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब ये सेलिब्रिटीज आखिर बीजेपी और मोदी जी को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं, इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।